नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा के बारे में। आज तकरीबन 2% की तेज़ी है। हमेशा जब भी मैंने इस वीडियो के इस स्टॉक पे पर्टिकुलर स्टॉक पे वीडियो बनाई है, हमेशा आपको बैंक की एडवाइस दी है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टॉक के फेवर में है और आने वाले कुछ टाइम में वो चीज़ें रंग ले आएंगी और आपको बहुत अच्छे रिटर्न ये स्टॉक निकाल के देगा। अगर पिछले 2-5 दिनों की बात करें तो 2% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 5 से 6% की तेज़ी, 6 मंथ में 5% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले एक साल में 50% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट देखें तो ये 2020 में स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, 10 रुपये के राउंड ट्रेड कर रहा था। वहाँ से देखें तो स्टॉक ने भी आपको तकरीबन तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 900,000% के रिटर्न तो निकाल के दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं स्टॉक के फंडामेंटल चेक करने के लिए, तब भी काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में है। 5,000 करोड़ की कंपनी है, जबकि इसकी जो बुक वैल्यू है 264 है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 141 रुपीज़ के अराउंड। उसके बाद अगर बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 की है, जो कि डिसेंट है। स्टॉक के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस पे है, लेकिन ये भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स तो वो भी नेगेटिव में है। प्रमोटर होल्डिंग 18% है। प्रमोटर होल्डिंग में एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इन्होंने अपनी 14.1% की होल्डिंग इंक्रीज़ की है। कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी खरीदेगा जब उसे उम्मीद है कि मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न ये निकाल के देगी। सेल्स ग्रोथ 4.86% है, जिसमें से प्रॉफिट ग्रोथ 77% है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो 1% निकल के आ रही है। रिजर्व 8,942 करोड़ है। अगर कंपनी डेट देना चाहे तो कंपनी डेट भी दे देगी, उसके बाद पे ज़्यादा नहीं 2-3 हज़ार का ही कर्जा बचेगा। कंपनी फंड रेज भी कर रही थी, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल आया, उसके बाद भी स्टॉक में तेज़ी आई थी। डीआई की होल्डिंग भी यहाँ पर 3% है। एफआईज ने भी यहाँ पर 12.3% की होल्डिंग बना के रखी है। अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक की तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके 50 डे मूविंग एवरेज के अराउंड घूम रहा है, तो यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक में तेज़ी आएगी ही आएगी। अब अगर हम देखें कि यहाँ पर सेल्स की बात, तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स पिछले एक डेकेड में काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, बट फिर भी पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो कंपनी खुद को अच्छे मूव में लेके जा रही है 2018 के बाद से। एक्सपेंस कंपनी अपने कंट्रोल कर चुकी है। बात करते हैं सीधा नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो चुका है। इनफैक्ट कंपनी का लॉस काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, कंपनी DIFIs हम पर पैसा लगा रही है, कंपनी फंड रेज कर रही है, हर दिन नई पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 2020 में 14% था, जो कि अब 18% हो चुका है। तो कितनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग बढ़ी है, यहाँ पर आप आईडी लाइए। अब FS की बात करें तो 9% की होल्डिंग उनकी थी, 12-12.5% की होल्डिंग उनकी हो गई। एक सिर्फ DI है जिन्होंने अपनी होल्डिंग कम की है, उसके बाद ओवरऑल देखें तो सभी ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। फिर भी इस पर्टिकुलर शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दे।